उधर राजस्थान में परीक्षा हो और उन पर संग्राम ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। चाहे वो एसआई भर्ती की बात हो या आरएएस भर्ती, जिसको पोस्टपोन करने की अब मांग उठ रही है। संग्राम जारी है। क्या है विवाद, क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी के दौर में एक एक सीट की क्या वैल्यू? मुख्य परीक्षा आगे करो। छुट्टियां कैंसिल होने की वजह से वो तैयारी नहीं कर पा रहे। हाथों में तख्ती, मुंह पर सरकार से परीक्षा तारीख को आगे बढ़ाने की मांग और चेहरे पर छाई मायूसी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का कमोबेश पूरे प्रदेश में ऐसा ही हाल है। कहीं एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर आंदोलन हो रहा है, कहीं शिक्षक ट्रांसफर को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो कहीं ऐसा नजारा होता है जैसा इन तस्वीरों में दिख रहा है, जहां राजधानी जयपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा आरएएस की तैयारी कर रहे छात्रों ने सड़क पर उतरकर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। सर, सबसे पहले तो ये है कि 2023 की जो एग्ज़ाम चल रही है आरएएस की, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। उससे पहले 2024 का विज्ञप्ति दे दी थी, उसके बाद एग्ज़ाम भी करवा दिया प्री का, मेंस की भी डेट दे दी थी दिसंबर में। उसके बाद में अब 3 महीने का टाइम दिया है प्री और मेंस के बीच में। इस दौरान हमारे पैरेलल 2023 के भी इंटरव्यू चल रहे हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। कम से कम 100 या 200 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे सेलेक्ट होंगे और टॉपर भी होंगे। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होगा वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं देगा, तो टॉपर भी होंगे। कुछ लोग वापस 2024 में बैठेंगे, 2024 की सीटों को ख़राब करेंगे। आप जानते हो इस बेरोजगारी के दौर में एक एक सीट की क्या वैल्यू है। इसी कड़ी में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास का घेराव किया। उसके बाद बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले आरएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम नहीं आया है, इसलिए बड़ी संख्या में वे अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं जो रिजल्ट के इंतजार में हैं। सर, बात यह है कि पिछली बार का जो 2023 का एक बार रिजल्ट दे देते, उसके बाद ये वाला मेंस कराते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इससे पदों का दोहराव जो है समस्या वो वाली आ रही है। जैसे कि इतनी दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे हम लड़के, हमको टाइम भी बहुत कम मिलता है कि घर पे वापस घर वाले ऐसे ही भेजते हैं थोड़ा टाइम निकाल के। तो हमको यही है कि पहले पिछली वैकेंसी का रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद अगला पेपर हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नुकसान तो है ही, क्योंकि हमारा फिर हम पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। 10 दिनों से हम ऐसे ही घूम रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। बस सब लोग ऐसे आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई सैन्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। इससे उनकी तैयारी प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्र इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। जब असल में सम्मान देने की बात आ रही है, जब एक्स सर्विसमैन इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के कारण अब उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी, वो आज तक वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी छुट्टियां कैंसिल होने की वजह से वो तैयारी नहीं कर पा रहे, तो उनका वास्तविक उनके साथ तो न्याय हो नहीं पा रहा है। तो सरकार ये छद्म राजनीति नहीं करके उनके मुद्दों को असल में एड्रेस करे और ये पोस्टपोन करे इस एग्जाम को। आपको बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थियों ने 80 फीट से लेकर रिद्धि सिद्धि तक पैदल मार्च किया था। इस परीक्षा को लेकर छात्रों के मुद्दे सामने आए हैं, जैसे कि आरएएस 2023 भर्ती के साक्षात्कार अभी चल रहे हैं और अंतिम परिणाम नहीं आया है। इससे दोहराव की स्थिति बन रही है। वहीं असफल छात्रों को अभी तक उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर आगे क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो गया और रिजल्ट में एक बार फिर कोटा का दमखम देखने को मिला है। कोचिंग सिटी के छात्रों ने देश भर में टॉप किया और शहर को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। कोचिंग सिटी ने फिर किया कमाल। जेईई में फिर कोटा का चला सिक्का। कोटा के राजिद बने जेईई टॉपर। कोटा ने एक बार फिर साबित किया है कि वो क्यों कोचिंग सिटी कही जाती है और क्यों यहाँ हर साल लाखों बच्चे आंखों में बड़े सपने लेकर पहुँचते हैं।
क्यों इसे देश की इंजीनियरिंग पैदा करने वाली नगरी कहा जाता है? क्योंकि कोटा ने हर साल की तरह इस बार भी जेईई एडवांस में देश में न सिर्फ पहला स्थान हासिल किया, बल्कि टॉप 10 में यहाँ के 4 बच्चों ने जगह बनाकर शहर की साख को और बुलंद किया, जिसके बाद शहर भर के छात्रों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जेईई एडवांस के नतीजे जारी होने के साथ ही कोटा में जश्न का माहौल हो गया है। पहली रैंक कोटा के ही रहने वाले रजित गुप्ता ने हासिल की है और टॉप 10 की अगर बात करें तो 4 जो बच्चे वो कोटा कोचिंग से है। जश्न इस तरह मनाया जा रहा है कि कोटा में जो है जिस तरह से नतीजे आते हैं उसके बाद जिस तरह का जश्न की तस्वीरें होती है वही तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जेईई एडवांस 2025 के रिजल्ट में कोटा के रहने वाले रजित गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। कोटा में पढ़ने वाले सक्षम जिंदल की 2nd रैंक, अक्षत की 6ठी रैंक और देवेश की 8वीं रैंक आई है। यानी कोटा के 4 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप 10 में जगह बनाई है। इसके साथ ही टॉप 10, टॉप 50 और टॉप 100 में भी कोटा में तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट शामिल हैं। जेईई एडवांस में नंबर 1 हासिल करने वाले रजित गुप्ता ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपनी निरंतर तैयारी को दिया और क्या कुछ कहा, सुनिए। जब आप जेईई मेंस के समय आए थे तो तब मैंने बोला था मैं आज भी वही बोलूंगा, मेहनत की जरूरत होती है, एक माइंडसेट की जरूरत होती है जो मतलब आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे, बस वही सारी चीजें होती हैं। क्या कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को जो कोटा में आते हैं, किस तरह तैयारियां करें, कैसे फोकस करें? हम जब भी आप जहाँ पे भी पढ़े, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप एलन कोटा में पढ़े, पर अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर्स के ऊपर फुली रिलाई करें और अपना काम जो है पूरे सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। मेरे माँ पापा का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है और एलन सिस्टम ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। जब मैं 6th क्लास में था तब से यहाँ पढ़ रहा हूँ, तब से हमेशा प्रमोट किया मेरी पढ़ाई को, तो एलन और मेरे माँ पापा के आगे कोई और का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहीं ऑल इंडिया रैंक 2 पर सक्षम जिंदल रहे। सक्षम ने जेईई मेन 2025 में भी 100 परसेंटाइल स्कोर किया था और ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की थी। सक्षम मूल रूप से हरियाणा के हिसार के निवासी हैं और 2 सालों से कोटा में रहकर वो तैयारी कर रहे थे। अभी तो बस मैंने कुछ खास सोचा नहीं, अभी तो बस आईआईटी बॉम्बे सीएस में जाना। कोडिंग वगैरह में अभी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, बट जैसे जैसे अभी टाइम अभी 2-3 ईयर हम जब आईआईटी बॉम्बे में रहेंगे तो थोड़ा आइडिया ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली मैं पढ़ाई की ज़्यादा बात नहीं करता था घर पे, सिर्फ जनरल टॉक्स कर ली कि दिमाग हल्का करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि वॉकिंग के टाइम में घर पे बात करा करता था, तो बस वो दिमाग हल्का हो जाए थोड़ा पूरे दिन की पढ़ाई के बाद, ऐसी बातें रहती थी। बस मैं ये कहूँगा कि हार्ड वर्क करते रहें और पेपर जो आप देते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं, उनको एनालाइज करते रहें कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उससे इम्प्रूवमेंट और भी ज्यादा होगा और पेपर के टाइम पैनिक नहीं होगा, तो फिर वो बहुत हेल्प करेगा। आपको बता दें कि कोटा कोचिंग के इतिहास में पहली बार कोटा के स्थानीय विद्यार्थी ने जेईई एडवांस में टॉप किया है। इस बार जेईई एडवांस 2025 एग्जाम आईआईटी कानपुर ने कराया था। देश की 23वीं आईआईटी की 17,740 सीटों के लिए 18 मई को 2 पारियों में एग्जाम हुआ था। रिजल्ट के बाद अब सफल छात्र जहां इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की तैयारी में जुट जाएंगे, तो वहीं जो असफल रहे उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगले साल और मजबूती के साथ जेईई के मैदान में उतरना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। सत्र 2023 और 24 की छात्राओं को ये स्कूटी बांटी जानी थी, उन्हें स्कूटी मिली नहीं अब तक, जबकि उनका नाम लिस्ट में है। इसके बाद सरकारी महकमे पर बड़े सवाल खड़े होने तो लाजमी है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी सिस्टम का ये कैसा हाल। छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी हुई कबाड़, इनाम के बजाय मिला इंतजार। तस्वीरों में दिख रही ये स्कूटी कोई आम स्कूटी नहीं, बल्कि ये स्कूटी इनाम है उस मेहनत का, उस परिश्रम का और लगन का, जिसे कर प्रदेश की होनहार बेटियां अच्छे अंक लाकर प्रदेश का नाम रोशन करती हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि उनका ये इनाम सरकारी यार्ड्स का शो पीस बनकर रह गया है, तो आप क्या कहेंगे? अगर हम कहें कि ये स्कूटी कबाड़ होने की कगार पर पहुंच गई है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, सरकारी महकमों की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के चलते
मेधावी छात्राओं को मिलने वाली हजारों स्कूटी राज्य भर के परिसरों और कंपनी परिसरों में धूल और जंग खा रही हैं। सालों पहले चयनित होने के बावजूद प्रदेश की हजारों लड़कियां अभी भी अपने स्कूटी का इंतजार कर रही हैं, जबकि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के ये वाहन प्रशासनिक देरी के कारण खराब हो रहे हैं। सत्र 2023 और 2024 की छात्राओं के लिए ये स्कूटी वितरित होनी थी, लेकिन कई छात्राओं का आरोप है कि उन्हें स्कूटी नहीं मिली है, जबकि उनका नाम लिस्ट में है। राजस्थान सरकार की ओर से मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण की जाती हैं, लेकिन इस बार स्कूटी वितरण नहीं की गई है। जो छात्रा हैं उनका आरोप है कि उनको स्कूटी नहीं दी गई है। इस मामले को लेकर के जब आरडी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल से बात की गई तो उनका कहना है कि जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वो जल्दी ही किया जाएगा। उनके पास में कुछ कम स्कूटी है, लेकिन जो डीलर है उसे अपील की गई है या उससे अनुरोध किया गया है वो जल्द ही आरडी गर्ल्स कॉलेज में जो बाकी स्कूटी हैं उनको पहुंचा देगा। उसके बाद में जो छात्रा हैं उनको स्कूटी वितरण की जाएगी। फिलहाल जो छात्रा हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। वहीं आरडी गर्ल्स कॉलेज प्रशासन का कहना है कि प्रथम चरण की छात्राओं को स्कूटी वितरित कर दी गई है और जल्द ही शेष छात्राओं को भी स्कूटी मिल जाएगी। इस महाविद्यालय में तो स्कूटी वितरण का काम पूरी सुचारू रूप से चल रहा है। प्रथम चरण में 392 स्कूटी हमें दी गई थी और उसकी लिस्ट उन्होंने जारी की थी, जिनमें से 332 बच्चों को स्कूटी मिल चुकी हैं। 60 बच्चियां ऐसी थीं कि जो डिफ़ॉल्टर उस समय रही थी, उनको स्कूटी नहीं मिली थी। सेकेंड फेज में फिर इन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसमें 64 बच्चियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 45 स्कूटी हमारे कॉलेज में अभी खड़ी हुई हैं और बाकी की स्कूटी के डीलर को बोल दिया गया है कि वो यहाँ पहुँचा दें स्कूटी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और शीघ्र ही उनको वितरित किया जाएगा। दरअसल ये स्कूटी सरकार की 3 योजनाओं के तहत वितरित की जानी थी। कालीबाई भीर मेधावी छात्रा स्कूटर योजना, प्रियदर्शिनी स्कूटर योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटर योजना। इन योजनाओं के तहत 12वीं कक्षा की छात्राओं को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्कूटर दिए जाते हैं। हालांकि 2-3 साल बीत जाने के बाद भी लाभार्थी इनका इंतजार कर रहे हैं। भरतपुर गर्ल्स कॉलेज में करीब 60 से 70 स्कूटी धूप में खुले में पड़े हैं। सरकारी सिस्टम और कॉलेजों की मनमानी के चलते स्कूटरों का बीमा बिना शुरू हुए ही खत्म हो गया है और तो और कई स्कूटर्स के टायर भी पंचर हो गए हैं, बैटरियां खत्म हो गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सिस्टम अब जागता है या फिर कुंभकर्णी नींद में पड़ा रहता है। मामूली कहासुनी के बाद जमकर लात घूसे चल गए। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सरदार शहर के रोडवेज बस स्टैंड की घटना बताई जा रही है। खबर शुरू से आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से युवाओं के बीच जमकर मारपीट यहां हो गई। मामूली कहासुनी के बाद जमकर लात घूसे चल गए। बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस इसी के आधार पर तफ्तीश में जुटी है। सरदार शहर के रोडवेज बस स्टैंड की घटना बताई जा रही है, जहां युवकों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है और अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जमकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इसमें युवक शामिल हैं और जमकर मारपिटाई की जा रही है। तस्वीर आप देखिए, ये सभी युवक वीडियो में कैद हो गए और शांति भंग के आरोप में इन सभी पर कार्रवाई हो सकती है। बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हुए, इकट्ठा हुए। जो लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने देखा अचानक से 2 पक्षों में ये मारपिटाई हुई है। कुछ युवक इसमें घायल हुए हैं, चोटें आई हैं उनको, अस्पताल में उनको भर्ती करवाना पड़ा है। मामूली कहासुनी के बाद ये विवाद हो गया। बताया जा रहा है शांति भंग के आरोप में पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बहुत कम उम्र के युवक हैं ये और किस तरीके से अपना आपा खो बैठे एक दूसरे पर, जमकर इन्होंने हाथापाई की दूसरे के साथ और वहीं मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव भी किया है।
लेकिन फिलहाल कैमरे में ये कैद हो गए, लिहाजा पुलिस इन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। चुरू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरदार शहर रोडवे बस स्टैंड के पास की ये घटना है, जहां बड़ी संख्या में लोग तो बाद में जमा हुए, लेकिन उससे पहले एक मामूली सी कहासुनी पर विवाद बढ़ा और युवाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। उसकी एक वीडियो भी बनी है, जो सामने हम आपको दिखा रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस अब युवकों की पहचान करने में जुटी है और आगे इसी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चुरू से, जहां बड़ी संख्या में दो पक्षों के युवकों के बीच मारपीट हो गई। सरदार शहर बस स्टैंड की यह घटना है, इसकी एक वीडियो सामने आई है। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने पर जुटी है। मारपीट के वीडियो सामने आए हैं, पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। चुरू के सरदार शहर बस स्टैंड के पास की घटना, जहां की तस्वीर, यहां की वीडियो में आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 15 नए केस आ गए। कल 20 नए केस आए थे। कल 78 से 98 हुई थी संख्या, अब 113 हो गई है। 113 केसों की पुष्टि हो गई है राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राजधानी में, जयपुर में 10 आज में, जोधपुर में 3, उदयपुर में 2 नए केस आज में सामने आ गए। चुरू में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हुआ है। जिलावार रिपोर्ट की बात करें तो अब तक जयपुर में 63, उदयपुर में 14, जोधपुर में 11, बीकानेर में 6, डीडवाना 5, अजमेर बालोतरा में भी केसेस हैं और दौसा में भी 2-2 केस आए। चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, फालौदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर में 1-1 केस आया है। तो राजस्थान में कुल मिलाकर अब केसेस की संख्या 113 हो गई है। परसों तक 78 थी, कल 98 हुई, आज हो गई है 113। कोविड को लेकर राजस्थान में चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसके बावजूद रोजाना नए केस के आने का सिलसिला जारी है। आज राजस्थान में कोरोना के 15 नए मरीज संक्रमित हुए हैं और पूरे राजस्थान में यह आंकड़ा अब तक 113 का हो चुका है। सरकारी रिपोर्ट की माने तो एक व्यक्ति की कोविड से अब तक डेथ हुई है। चिकित्सा विभाग ने आज जो रिपोर्ट जारी की है उसमें 15 मरीजों में जयपुर में 10 मरीज जो कि सबसे ज्यादा हैं, जोधपुर में 3, उदयपुर में 2, चुरू में 1 मरीज सामने आया है। और अगर जिलेवार हम रिपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज जयपुर में 63 हैं, उदयपुर में 14 हैं, जोधपुर में 11 हैं, बीकानेर में 6 हैं, डीडवाना में 5, अजमेर, बालोतरा, दौसा में 2-2 मरीज हैं। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में, चूरू में, डूंगरपुर में, फालौदी में, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर में 1-1 केस है और 1 केस मध्य प्रदेश से आया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने सभी प्रमुख अस्पतालों के अलावा संभाग और जिला मुख्यालयों पर बने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करवा रहा है। लोगों से अपील कर रहा है कि वो जागरूक रहें, सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग करें और किसी भी तरह के सिम्टम्स होने पर तुरंत अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। राजस्थान कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की खबर है। 3 नगर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने नए अध्यक्षों की सूची जारी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई भी दी है। निकाय चुनावों को देखते हुए यह फैसला बदलाव के रूप में किया गया है। निकाय अध्यक्षों, आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए बदलाव किए गए हैं। दरअसल कांग्रेस संगठन के अंदर नगर अध्यक्ष जो होते हैं उनकी कमेटियों के अध्यक्षों की बदलाव की अदला बदली की गई। जरा बढ़ते हैं आगे। पोखरण से भाजपा विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव शकूर खान मंगालिया को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रताप पुरी ने निजी सचिव को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा कि राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने वाले लोगों की भी निष्पक्ष जांच होगी। विधायक प्रताप पुरी ने मामले को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौर से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय नेतृत्व को भी पत्र लिखा है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए। क्या कहा, सुनते हैं जरा।
कैबिनेट मंत्री के पीए रहते हुए यदि इतना कर सकते हैं तो कैबिनेट मंत्री जब बैठते हैं अथवा वहाँ सैनिक अभ्यास होता है क्षेत्र में तो वो मंत्री या विधायक साथ रहते हैं, तो ये वहाँ तक भी साथ में गया होगा। कितनी गुप्त हमारी सूचनाएं पाकिस्तान तक भेजी, इसलिए बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसी कई घटनाएं हमें आश्चर्यचकित करती है और अब वो कानून के दायरे में गिरफ्तारी के शिकंजे में आया है। निश्चय ही उस पर बारीकी से जांच करके कानून अपने दायरे में लेकर के कानून इतनी बारीकी से जांच करके और उनको ऐसा लें कि इनको शरण देने वाले भी कोई नहीं बचें और ऐसे और कोई तैयार नहीं हो और इनको भी सबक मिलनी चाहिए।